हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण पर्व है महाकुंभ। ऐसा दुर्लभ आयोजन जो 12 पूर्ण कुंभ यानी 144 वर्षों के बाद एक बार आता है। प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित हो रहे महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होते हैं नागा साधु, जिनका जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर धनुष जैसे हथियार होते हैं। इन्हें अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में ही देखा जाता है। भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए रहस्य की तरह होता है। नागा साधुओं का संबंध शैव परंपरा से है। संतों के 13 में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं, जो हैं जूना, महानिर्वाणी, निरंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन अखाड़ा। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में ही लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। सबसे पहले लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद महापुरुष फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बिजवान कहते हैं। इसके बाद अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनते हैं। इसके बाद उन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। नागा साधुओं के बाल मुंडवाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। नागाओं को सनातन धर्म का रक्षक कहा जाता है। अलग अलग स्थानों पर नागा साधुओं की दीक्षा लेने वाले साधुओं को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे प्रयागराज में दीक्षा लेने वालों को नागा कहते हैं, हरिद्वार में दीक्षा लेने वालों को बर्फानी नागा कहा जाता है, उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहते हैं और नासिक में दीक्षा लेने वालों को खिचड़िया नागा कहते हैं। नागा साधुओं का जीवन बेहद रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते देर रात यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते। समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं, इस कारण उनकी सही स्थिति का पता लगाना मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। उनका श्रृंगार भी बहुत ही खास और अनोखा होता है। शरीर को सजाना नागा साधुओं के अनुष्ठान का हिस्सा है। भगवान शिव के करीब महसूस करने के लिए वो अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक चीजें पहनते हैं, जैसे भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक लगाते हैं, लंगोट, हाथ में हथियार, संगीत के लिए चिमटा, जटा यानी लंबे बाल और दाढ़ी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।